बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ 4। हमारे पाठ 4 का नाम है मशाल। पाठ परिचय। उजाला ज्ञान, चेतना, उमंग और प्रगति का प्रतीक माना जाता है, अतः हमारा उद्देश्य होना चाहिए प्रकाश का विस्तार करते हुए अंधकार को दूर करने का अर्थात समाप्त करने का। तभी जीवन में फैली अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। प्रस्तुत निबंध इसी बात की प्रेरणा दे रहा है। मशाल ज्योति का प्रतीक, वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में हो। हाँ, मशाल मनुष्य की उस विजय की सूचना है जब उसने पंच प्रकृतियां क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर में सबसे भयानक पावक अग्नि पर अधिकार किया, उसे मुट्ठी में लिया और विधाता को चुनौती दी। विधाता को चुनौती, ओ विधाता, दिन बनाकर तुम्हें संतुष्ट नहीं हुआ तो तुमने रात बनाई। प्रकाश तुम्हारे लिए काफी नहीं था तो तुमने अंधकार बनाया। अंधकार बनाया और हमें उसने भटकने, तड़पने, बिलबिलाने, चिल्लाने को छोड़ दिया। हम पुकारते रहे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और तुम कभी तारे की झिलमिल, चांद की चमक, बिजली की लुक झुक और जुगनू की भुक भुक के बहाने हम पर मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, हो हाके मारते रहे। किंतु अब हमारे हाथ में यह मशाल है। मशाल ज्योति का प्रतीक, वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में हो। गैस और विद्युत की दुनिया में रहने मरने वाले, जरा अपनी कल्पना को पीछे ले जाओ, तब तुम्हें मशाल का महत्व मालूम पड़े। कल्पना करो उस जमाने की जब पहले पहल मानव इस धराधाम पर अवतरित हुआ होगा। उसने देखी होगी उषा की लालिमा, पखेरुओं के कंठ से कंठ मिलाकर वह भी अभिनंदन कर उठा होगा। उसने देखा होगा दोपहिया का दिदिपाता प्रकाश पुंज, किसी वृक्ष की छाया तले बैठे वह एकटक उसे देखता और उसकी चौकाचौंध से चमकते होता रहा होगा। फिर उसने देखी होगी संध्या की वही लालिमा, वही पक्षियों का कलगान, लेकिन इस लालिमा को देखते ही वह सहम उठा होगा। क्यों? रात आ रही है, रात अंधकार की जननी। अंधकार कितना बड़ा आतंक उसके लिए था। वही अंधकार जब बाघ सिंह दहाड़ेंगे, दिग्गज सिंघाड़ेंगे, अजगर फुफकारेंगे, फिर यदि उस अंधकार में कभी आंधी तूफान, झड़ी वर्षा का सामना हो गया, तब तो उसके लिए मानो प्रलय की ही घड़ी आ पहुंची। कल्पना करो वह उस समय कैसा थर थर कांपता होगा। उसका छोटा सा प्राण उसकी विशाल दानवी देह में किस तरह व्याकुल हो उठता होगा। अजी, मनोवैज्ञानिक से पूछो उस अंधकार युग का कितना आतंक अब तक बना हुआ है। ओ विद्युत की जगमग में रहने वाले जीवों, आतंक अब तक बना हुआ है और न जाने कब तक बना रहेगा। हाँ, जरा अपनी कल्पना को पीछे ले जाओ, तब अपनी मुट्ठी की इस छोटी सी चीज की महत्ता समझ में आए। अंधकार ही तो नहीं, पंच प्रकृतियों में से सबसे प्रबल पावक भी क्या उसके लिए कम आतंक, कम विभीषिका का कारण रहा होगा। जेठ बैसाख के प्रचंड सूर्य के प्रताप से तप्त किसी घने वृक्ष की छाया में बैठा वह अपनी जेठ की दोपहरियां गवा रहा होगा। शरीर पसीने से नहाया, नसें ढीली पड़ी रह रहकर आंखें सिप जाती, लू हवा में मालूम होता असंख्या घेउमन फन काड़े डोल रहे, वही रंग वही परिणाम। घेउमन का काटा शायद बचे भी, किंतु इसका छुआ फिर भला इस बेचारे मानव को छाया छोड़कर दूसरा चारा ही क्या रहा होगा कि इतने ही में चट चट की आवाज से वह चौंक पड़ा होगा। अरे यह कैसा बादल जो धरती से आकाश की ओर लगातार बढ़ रहा है। कुछ चिरायध्य सी गंध, इन बादलों के बीच रह रहकर प्रकाश है, ज्वाला है, अब तो ज्वाला ही ज्वाला। पेड़ पौधे, जीव जंतु जो सामने आते सबको उधस्त करती, यह बार बार आकाश को भी निगलने को ऊपर उचकती उछलती है। चरचट चरचट, धूधू धूधू, हाहा हूहू, समूची वनस्थली में भगदड़ मच गई है।
सभी जीव-जंतु प्राण लेकर भाग रहे हैं। हाथी, सिंह, बाघ, गाय, भेड़िए, भेड़, नेवले, सांप, बाज, बटेर सब भागे जा रहे हैं एक साथ। सबको अपनी जान की फ़िक्र है, दूसरे की जान की कौन पूछे, किंतु क्या भागने में भी ये सफल हो रहे हैं? पशु उसकी चपेट में तो आ ही जाते हैं। उड़ती चिड़िया ज्वाला, धुआं, गर्मी से बेहोश हो पके फल की तरह गिरती और भस्म हो रही है। मानव मानव जिसके 2 ही पैर हैं और पर भी नहीं, वह मानव क्या करे, कहाँ जाए? ओहो! वह कैसा होगा दिन, जब मानव ने प्रलंकारी पावक को अपने बुद्धिबल से मुट्ठी में पकड़ा होगा। जिस दिन मशाल बनी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति उसी दिन हुई। सभ्यता का प्रारंभ उसी दिन से हुआ। जला हुआ वन खेत हुआ, खेत में घर बना, घर में मशाल जली, 56 भोग, 64 कलाएँ, कहाँ तक उसकी गिनती की जाए, जो उसके इर्द-गिर्द आप ही आप आ जुटे। अपने आस-पास सभ्यता का प्रसार देखो, समूछत बनाई जाई नहीं बरनी। मशाल ज्योति का प्रतीक, वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में हो, किंतु क्या सचमुच मानव ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली? प्रकाश और अंधकार के संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना और स्पष्ट है, उसका अंतिम अध्याय आज भी नहीं लिखा गया। एक बात जरूर है कि प्रकाश का विजय क्षेत्र दिन दिन विस्तार पा रहा है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि ज्यों-ज्यों अंधकार का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है, त्यों-त्यों वह सघनतर होता जाता है। अब जब वहाँ अंधकार है, वहाँ वह पहले से भी ज्यादा भयानक और बीभत्स है। मालूम होता है बाहर का सभी अंधकार सिमटकर हमारे अंतरतम में डेरा डाले जा रहा है। कभी वहाँ एक टिमटिम सा दिख भी पड़ता है, लेकिन अब उसका अस्तित्व भी मालूम नहीं होता। हम आज आँख रहते भी अंधे हो चले हैं, अंधकार में टटोल रहे हैं, भटक रहे हैं। चारों ओर शोषण, उत्पीड़न, मारकाट, खून-खराबा, तड़पन, छटपटाहट, आह-ऊह, चीख-पुकार और इसके बीच में हमारी रंगरेलियाँ, ये रासलीलाएँ, यह होलिका उत्सव, यह अट्टहास, मानव मानव सचमुच तू आँख रहते अंधा हो चला है, अंधकार में भटक रहा है। फिर क्यों न तुझे वह अपनी पुकार याद आए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय।